टाइमिंग। हेलो, हाँ जुनेद यार, एक काम करो, वो मेरे रूम में पुलाव रखा हुआ है, ये जरा ले जाओ, खा लेना, ठीक है? और रूम भी क्लियर कर दो, ठीक है? हाँ हाँ, मैं निकल रहा हूँ, ठीक है, थैंक यू, बाय। भूख लगी है यार। ओ बेटा, क्या हो गया? हाँ, कहाँ जा रहे हो? सब ठीक है? चोट तो नहीं लगी? बहुत जोर से लगी है। I'm so sorry। नहीं नहीं, भूख। भूख? ओ अच्छा, खाना नहीं खाया आपने? नहीं, तो फिर यहाँ पर क्या कर रहे हो? कोई है साथ? मम्मा जबरदस्ती लाई है। बहुत भूख लगी है। वैसे ये सैंडविच आपको कहाँ से मिला? आपको चाहिए? यस। ये लो। बहुत ही केयरलेस खातून है, बच्चे को भूखा यहीं छोड़कर ना जाने कहाँ गायब हो। चलो बेटा, टेक केयर, अपना ख्याल रख। डॉक्टर अंकल, डॉक्टर अंकल। अब क्या है? आपको पता है, आप बहुत अच्छे हैं। आप प्लीज मेरे साथ यहाँ पे बैठ जाएं। और मम्मा पूछे तो उनको आप यही बताना कि आपने मुझे जबरदस्ती दी है, मैंने मांगा नहीं है। अरे बेगम साहिबा, रुक जाइए। अगर सारी रात ऐसे ही चलती रहेंगी तो सुबह तक सारी टाइलें घिस जाएंगी। उस लड़की ने सबके सामने मुझे बेइज्जत करके रख दिया और आपको मजाक सूझ रहा है? देखो, पहले ये बताएं कि जब वो लड़की आपको मुझसे छीन कर लेकर जा रही थी तो क्यों गए उसके साथ? केक क्यों काटा? मैं क्या करता, सारे मेहमान देख रहे थे, फिर अर्शिया ने अनाउंस कर दिया था। देखो, अगर मैं उस वक्त ना जाता, हम दोनों की बड़ी इंसल्ट होनी थी। और याद करो, हम वहां गए इसलिए थे कि लोगों को पता ना लगे कि हम बच्चों की खुशी में खुश नहीं है। अच्छी तरह समझती हूँ मैं, ये सारा प्लान ना मुझे सिर्फ बेइज्जत करने के लिए किया गया था। वो माँ बेटियां ना आपको मुझसे छीनना चाहती हैं। अरे यार, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो अब आप अपनी मुंह जोर बेटी की वकालत भी करेंगे इतना कुछ होने के बाद? अगर उसे लगाम ना दी ना आपने तो एक दिन आपका बहुत बड़ा नुकसान करवा देगी वो। अल्लाह ना करे। अपना गुस्सा थूको और इधर आओ, आगे बैठो। इधर आओ, बैठो। वो ना, मेरे कुछ दोस्त खाने पे आ रहे हैं कल, उनके लिए खाने का कुछ एहतमाम करना है। क्यों? वो आपकी पहली बीवी मर गई है क्या, जो मुझे कह रहे हैं? मैं नहीं बना रही खाना वाना, वो सिमाप को जाकर कहें। जाकर नहीं, फोन कर दे, वो बनाएगी खाना। और आपके दोस्तों के लिए नहीं, मेरी अम्मा के लिए बनाए। बहुत अरसे बाद वो वापस आ रही हैं। अब उनका इकलौता दामाद प्लस भांजा दावत का एहतमाम भी नहीं करेगा? लाइट बंद कर दो, सोना है मुझे। रोहान, व्हाट इज दिस? अच्छा जी, तो आप हैं इसकी मदर? जी, आप कौन? और ये सब क्या है? कहां से आया? रोहान, किसने दिया? इन अंकल ने दिया जबरदस्ती, मैं इनको मना कर रहा था। जी, मैंने खिलाया। आपका बच्चा भूख से परेशान हो रहा था, जरा सा भी एहसास है आपको? कैसी माँ हैं आप? हैं, ऐसे टॉर्चर करके बच्चों को पाला जाता है? आपको जरा सा भी एहसास है? जिंदगी भर का ट्रॉमा दे रही हैं आप अपने बच्चे को। Enough! होलिये से तो आप डॉक्टर लग रहे हैं, मगर शायद आपको खुद इलाज की जरूरत है। एक्सक्यूज मी, एक तो मैंने आपके बच्चे को खाना खिलाया, उल्टा आप मुझे ही बातें सुना रही हैं। शट अप! मैंने जानबूझकर अपने बच्चे को भूखा नहीं रखा था। ये फास्टिंग पर था और मैं इसे यहाँ टेस्ट करवाने लेकर आई थी। माय गॉड, हैदराबाद से आए थे हम, इतनी दूर से सफर करके आए थे, सब कुछ बर्बाद कर दिया,
सब मेहनत मेरी बर्बाद कर दी। अब सब कुछ मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा और वक्त जाया वो अलग। आई एम सो सॉरी। सॉरी? अंग्रेज चले गए इन्हें छोड़ के सॉरी बोलने के लिए। चलो आओ, उठो। क्यों खाया तुमने? तुम्हें पता नहीं था कि खाना नहीं है? मम्मा, आपकी कॉल है। अर्शी की कॉल है? नहीं, पापा हैं, कह रहे हैं जरूरी बात करनी है, आपसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम औसाफ, कैसे हैं आप? आज घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं। काशिफा की तबीयत नासाज है, वो खाना नहीं बना सकेगी, तुम्हें बनाना होगा। मैं पिक कर लूंगा। अच्छा ठीक है, क्या क्या बनाना है? तुम्हें नहीं पता? जब कोई मेहमान घर में आता तो उसके सामने क्या क्या रखा जाता है? अब ये सब मैं तुम्हें बताऊंगा? नहीं नहीं औसाफ, मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि घर में ना चिकन है ना मटन है, और महीने का आखिर भी चल रहा है, पैसे भी नहीं है, तो ओहो, काशिफा ने मुझे समझाया था कि काम चोर औरत 100 बहाने करेगी। मैं बेवकूफ था कि तुम पे भरोसा करके तुम्हें जिम्मेदारी सौंप दी। रहने दो, नहीं बनाना तो। नहीं नहीं औसाफ, मुझे खाना बनाने में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने बताया ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो और थोड़े बहुत जो पैसे थे वो अनुशी की सालगिरह पर लग गए हैं। शहरोज को पैसे देके भेज रहा हूँ, लिस्ट बना के रखो, वो आगे सारा सामान ले आएगा। जी ठीक है। और आपने बताया क्यों नहीं कि आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है? कल रात भी आप पूरी रात जागती रही हैं, इतना थक भी गई थी। अब घंटों चूल्हे के आगे खड़ी नहीं रह सकती हैं आप। नहीं भाई, मेरी तबीयत ठीक है, तुम जल्दी से इसमें मोबाइल में लिस्ट बनाओ, अभी शहरोज आता ही होगा, उसे दे देना। बोलें क्या क्या लिखना है? तौबा है, वैसे 100 दफा बोला झटका लगाने से पहले हमें बता दिया करो, हम अपनी सेफ्टी का इंतजाम तो कर लिया करें। ना भाई, जल्दी उतरो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ओ हाँ, आखिरी वक्त जो चल रहा है, वक्त कहाँ बचेगा। अच्छा बैग तो छोड़ दो, बैग के ऊपर चढ़ के बैठती हो तुम लोग भी। खोलो दरवाजा, हटो जल्दी खोलो दरवाजा, घटिया वैन से उतरूं मैं। अच्छा सुनो, चल यहाँ से। अरे सुनो, क्या है, जल्दी बोलो, मेरे पास भी टाइम नहीं है। अपनी अम्मी को कह देना पूरे 1000 रुपए तैयार रखे, मैं अगले महीने फीस बढ़ाने वाला हूँ। क्यों भाई क्यों? तुम क्या इस गाड़ी पे पर लगवा रहे हो या F16 का इंजन फिट करवा रहे हो? ये तो तुम ही फैसला करके बता दो कि मैं अपनी इस गाड़ी में पर लगवाऊं या F16 का इंजन। ज्यादा दांत ना निकालो, क्योंकि टूट भी सकते हैं ये। और मेरी बात सुनो, ये जो फीस बढ़ाने वाला आइडिया है ना, इसको अपने दिमाग से बिल्कुल ऐसे निकाल के फेंक दो जैसे आया ही नहीं था। मेरी बात सुनो, ये आइडिया ना अपने दिमाग से निकाल दो कि तो बहुत अच्छा हो, समझे? या अल्लाह, एक तो ये लड़की ड्राइवर के साथ इतना घुल मिल के पता नहीं क्या गुल खिला रही है, पता नहीं कब से दुनिया वालों से बेनियाज बीच रोड पे खड़े गप्पे लगा रहे हैं। तौबा तौबा तौबा, अभी बताती हूँ। जो मैं कह रही हूँ ना उस पर ज्यादा ध्यान दो। तुम लोग सुन रही हो ना, कोई फीस नहीं बढ़ाएगा, समझी? न शर्म है न लिहाज है। अरे आप ही, तुम अपनी हड्डियां बस किचन में घिसवाती रहना। वो तुम्हारी लड़की है ना, उसने तो कसम खा रखी है पूरे खानदान की इज्जत डुबो के रखेगी। पता है, वैगन वाले से हंस हंस के बातें कर रही है वो। शुक्र है अर्शी आ गई। लो जी, बड़ी कोई नाकबत अंदेश माँ है, कसम से गई गई इस खानदान की इज्जत, अब कुछ नहीं हो सकता। सुना आपने शगुफा मामी क्या बोले जा रही हैं? इसे तो रहने ही दो, शगुफा की हर बात गधे की लात की तरह होती है, किसी को भी जड़ सकती है ये। अच्छा सुनो, क्या है? अपनी अम्मी को मेरा पैगाम दे देना। ओ भाई ओ, अम्मी से बाद में बात होगी, पहले मुझसे बात करो। मेरी बात सुनो, कान खोल के सुनो। अगर तुमने दोबारा फीस बढ़ाने की बात की तो पता क्या होगा? होगा ये कि तुम्हारी जो प्यारी सी गाड़ी है ना, इसके शीशे हम सारी लड़कियां मिलकर तोड़ेंगे। क्यों लड़कियों, बोलो मंजूर है ना? मंजूर है? मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। ये इतनी सारी लड़कियां वैन वाले को मंजूर है क्यों बोल रही है? ये वैन वाला तो देखने में इतना अच्छा भी नहीं है।
हमने बोल दिया, अब ये बात नहीं करने दूंगी मैं तुमको। बस चुप, बिल्कुल। आए बड़े फजूल में फीस बढ़ाने की बात कर, ऐसे थोड़ी होता है। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश, नाम रोशन कर रही हो तुम। ये देख रही हैं आप, कब से हंस हंस के वैन वाले से गप्पे लगा रही थी, मैंने अपनी गुनेगार आंखों से देखा है। तौबा है भाई, हद हो गई है। अच्छा हुआ बहन आप आ गई। ये जो आपकी बेटी है ना, इसको समझा लें। ये सब लड़कियों को मेरे खिलाफ भड़का रही है। इसकी वजह से कोई लड़की मेरी इज्जत नहीं करती। अरे हमारे तो अपने हाथ से निकल गई है। भाई अब हम क्या करें, एक बंदा खुद ही कहता है आओ और आके मेरी बेइज्जती करो, अब हम तो वही करेंगे ना। और देख के रहे हो, मेरे ख्याल में 2 मिनट में यहाँ से निकलने वाली करो, वरना कल यूनिवर्सिटी में तुम्हारे साथ वो होगा ना, ऐसी बैंड बजाऊंगी कि याद रखोगे। समझा लें इसको, समझा लें इसको। और आप सारे आज इस्तकबाल करने गेट पे क्यों खड़े हैं भाई, क्या हुआ है? ये मामी कह रही थी कि तुम ड्राइवर से हंस कर बातें कर रही हो, तो मैंने सोचा देखने ही आ जाओ। अरे ये मैंने कब कहा? ये आप ही तो कह रही थी। हाँ, लेकिन ऊपर से कहाँ ठीक से नजर आता है। वैसे मैंने देखा था, हाँ, ड्राइवर से बहुत हंस हंस की बातें कर रही थी ये। और क्या कह रहा था वो? कह रहा था कि जब भी तुम्हें ड्रॉप करने के लिए आता हूँ, तुम्हारी प्यारी सी मुमानी जान ऐसे टंगी होती है जैसे कसाई की दुकान पर बकरा। सिमा बापी, थोड़ी सी तमीज सिखा दें लड़कियों को। अरे हमारे मरहूम ससुर प्रोफेसर साहब की सारा जहां इज्जत करता है, और उनकी अपनी नवासियों को देख लो, जरा तमीज नहीं है, बल्कि पढ़ी लिखी जाहिल हैं। बदतमीज नहीं तो हटो मेरे रास्ते से। चलो बेटा अंदर। चले। आप लोग की बातें ही नहीं खत्म होती। भाई मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। तुम क्यों आए भाई? पापा के घर मेहमान आए हैं, पैगाम लेकर आया है। सारा का सारा खाना बनाना है और ये सामान ला के देंगे। अम्मी, एक तो ना इन लोगों की ड्रामेबाजी से मैं बहुत तंग हो गई। तुम कहीं नहीं जा रहे, अंदर चलो। चलो मैं बताती हूँ क्या करना है। चले अम्मी, आप परेशान नहीं हो, अभी मैं बताती हूँ क्या करना है।